हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 1943 सूर्य उत्तरायण का आज माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और दिन बुधवार। आज पूर्णिमा रात्रि को 10:09 तक, आश्लेषा नक्षत्र रात्रि को 3:03 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:18 से 1:43 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और बात करते हैं माघ पूर्णिमा की। जी, वैसे तो हर एक पूर्णिमा अमावस्या में नदी का स्नान, भगवान का पूजन, दान, ये सारे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, मगर माघ पूर्णिमा का महत्व कुछ अलग है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि शास्त्र में लिखा कि मास पर्यंत स्नाना संभवेतु त्रयमेकामहं वा स्नायात्र। इसका मतलब ये होता है कि जो लोग लंबे समय तक स्वर्ग में आनंद लेना चाहते हैं, यानी सुखी होना चाहते हैं, उन्हें माघ महीने में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर तीर्थ का स्नान करना चाहिए। यहीं पर कल्पवास होता है। जो लोग कल्पवास की कामना करते हैं वो गंगा के किनारे 1 महीने तक लगातार गंगा का स्नान करते हैं और जिसके प्रभाव से उनके जीवन में एक बार फिर से उनका पुनर्जीवन होता है, ऐसा मानना चाहिए। मतलब माघ का महीना सभी प्रकार के पाप शाप तापों का निदान करता है। यदि गंगा के किनारे हो तो फिर क्या कहना, मनुष्य का तन मन सब कुछ पवित्र हो जाता है। माघी पूर्णिमा में किसी नदी, सरोवर, कुंड में, जलाशय में सूर्य के उदय से पहले स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, हृदय शुद्ध होता है। शास्त्रों में कहा गया कि व्रत दान तप से भी भगवान विष्णु को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी माघी पूर्णिमा के इस नदी के स्नान करने से, गंगा के स्नान करने से प्राप्त होती है। यह स्नान समस्त रोगों को शांत करने वाला। और इस समय क्या करना चाहिए? आप स्नान करते समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर या अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जप करते हुए नदी का स्नान करना चाहिए। मान्यता यह है कि माघ पूर्णिमा में स्नान करने से सूर्य और चंद्रमा युक्त दोषों से मुक्ति प्राप्त होती है। ये महीना जब तब संयम का महीना माना गया है। इस महीने में तामसी प्रवृत्ति के लोगों में भी सात्विकता आ जाती है। जिन जन्म कुंडलियों में राहु से युक्त सूर्य बैठे हों, कमजोर हों, ऐसी जातकों को माघी पूर्णिमा का स्नान करना, तिल दान करना, तिल पात्र दान करना, उन्हीं वस्त्रों का दान करना सभी प्रकार के ग्रहीय दोषों का समाधान करता है। मतलब यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, शनि, राहु, केतु इत्यादि परेशान करते हो तो अब माघ पूर्णिमा का नदी का स्नान करें और कांसे का तिल से भरा हुआ कांसे पात्र पूर्ण पात्र के रूप में हमें दान करना चाहिए। इससे सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। जब से ने कहा कि माघ पूर्णिमा का स्नान बड़ा विशिष्ट होता है, क्योंकि माघ के पूर्णिमा में मकर का सूर्य होता है और मकर का सूर्य 1 महीने तक रहता है। मतलब सोचिए, चंद्र 14 जनवरी से 14 फरवरी तक लगभग ये करीब समय आता है। तो माघ पूर्णिमा में मास पर्यंत स्नान संभव हो तो स्वर्गलोक में वास मिलता है। इसलिए हमें पूरा मास 1 महीना माघ का जो महीना है पूर्णिमा तक आपको स्नान करना चाहिए। चलिए, तो आपके समझ में आ गया। तिल दान करना चाहिए तो तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्त धान्य, भूमि और गौ सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति करते हैं। भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, दान करना चाहिए, जीव सेवा करनी चाहिए, नदी का स्नान करना चाहिए। ये सब के सब सभी प्रकार के ताप शाप का निदान करता है। चलिए, अब हमारे कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। आज हमारे पहले कॉलर हैं प्रमोद जी। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम गुरु जी। एकदम प्रणाम। बताएं प्रमोद जी। मेरा जन्म है
29/12/1959। 29/12/1959। 59 जी। राइट। समय? और समय तो ठीक से मालूम नहीं है, सुबह का है सर। सुबह बजे 6 बजे? 6 बजे नहीं, अब जो भी होगा टाइम, सुबह का ठीक से जानकारी पे नहीं है वैसे। अच्छा। हाँ। और कहाँ का जन्म है? भाटापारा। हाँ। पढ़ाई क्या की आपने? मैट्रिक। मैट्रिक। और सब्जेक्ट क्या था? साइंस। साइंस, वेरी गुड। गणित कैसा था आपका? ठीक था सर। मतलब आप बायोलॉजी लेकर पढ़े थे? जी हाँ। बताइए प्रभु, क्या जानना चाहते हैं? सर 3-4 साल से कोई भी काम नहीं है और मेरे को सफलता नहीं मिल रही है। घर का वातावरण भी मेरा यहाँ बहुत दूषित है। घर का वातावरण मतलब पत्नी से रिलेशन अच्छी नहीं है? सभी से, बच्चों से वगैरह से, मतलब वैसे रिलेशन ठीक है लेकिन निगेटिव ज्यादा है। अच्छा, लेकिन निगेटिव ज़्यादा है। आप करते क्या थे जब कुछ करते थे तो? पहले तो सर वैसे मैं नौकरी कर रहा था। कहाँ नौकरी करते थे? राइस मिल में। राइस मिल में। हाँ बहुत बढ़िया। तो आपके रिलेशन अच्छे कब थे अपने परिवार से? जी। आपके रिलेशन अपने परिवार से अच्छे कब थे? अच्छे तो कभी नहीं थे? नहीं वैसा तो नहीं था सर। ऐसा ठीक नहीं थे था? वैसे। पहले ठीक था, अभी खराब हुआ है? हाँ ये चलिए 1.5-2 ये साल में। देखते हैं अभी अभी रिलेशन खराब हुआ है, वजह क्या है ये देखते हैं। आपका जन्म लग्न धनु और आपकी राशि मिथुन है। अब सबसे पहले हम आपको समय बता दें कि आपका जन्म समय सवेरे 7 बजे से 9 बजे के बीच में हुआ है। आपके लग्न में शनि के साथ में सूर्य है, तृतीय शनि लग्न में है, 12वें स्थान में बुध मंगल बृहस्पति, जिसके चलते पेट की तकलीफ हो सकती है। लग्न में शनि सूर्य हो सकता है लोग आपको बहुत ज़्यादा एरोगेंट मानते हों। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उस पर नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि राहु की अंतर दशाएं चल रही हैं। बुध में राहु का अंतर 2018 से चल रहा है। लगातार राहु के अंतर में आप जॉबलेस हुए, पैसे की कमी थोड़ी सी हुई है और उसके बाद में बृहस्पति भी 12वें स्थान में है और अब शनि की अंतर दशा चलेगी 2023 जुलाई के बाद। मतलब अभी भी आपको 23 जुलाई तक काफ़ी ज़्यादा परेशानियां रह सकती हैं, 23 जुलाई के बाद भी रह सकती है। मतलब थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है 2026 तक। अब सवाल ये है कि करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो हम देखें कि हम अपने घर में नियमित रूप से भगवान शिव का अभिषेक करें, क्योंकि आपके लिए राहु, गुरु, शनि ये तीनों ही प्लैनेट बहुत अच्छे नहीं है। तो इसलिए आप अपने उसमें भगवान शिव की पूजा करें, नित्य भगवान शिव का पूजन कर लें, भगवान को धतूरे का फूल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय कम से कम 1 माला जप करें और थोड़े से मिश्री और चने का भोग लगा करके बच्चों में बांटें। आप देखेंगे काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप चाहें तो एक 4 कैरेट का अच्छा सा माणिक्य और 4 कैरेट का पुखराज धारण करें, इससे आपको फायदा होगा। हमारे साथ अगले कॉलर है दीपांशु जी। दीपांशु जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी सर, जी पंडित जी, मैं मेरे भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं बैंकिंग की कर रहा हूँ, क्या मेरी जॉब लग जाएगी इसमें? डेट ऑफ बर्थ बताएं दीपांशु। 24 अप्रैल 1998। एक बार फिर से बोलें। 24 अप्रैल 1998। और समय? समय सुबह की 1 बजे, 1 AM। हैं? 1 AM, सुबह की 1 बजे। सुबेरे का जन्म है? 1 AM। हैं? 1 AM। अच्छा। और जन्म स्थान? जयपुर, राजस्थान की जयपुर। जयपुर, राजस्थान का जयपुर। हाँ जी, क्या जानना चाहते हैं? जी सर, मैं मेरे करियर के बारे में जानना चाहता हूँ कि मैं बैंकिंग की तैयारी पढ़ाई क्या कर रही हो बेटा आपने? जी सर, मैंने बीकॉम करी है, उसके बाद मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ। बीकॉम की है, उसके बाद अब बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दीपांशु, क्या आपका जन्म 1 बजे के पहले भी हो सकता है? ऐसी कोई आपको जानकारी है? मेरी मम्मी ने तो 1 AM ही बताया, मतलब जन्म 1 बजे। 1 AM। चलिए आइए देखते हैं। 1 AM मम्मी ने बताया, तो अब जन्म कुंडली बनती है। आपका जन्म लग्न मकर और राशि बनती है मिथुन। यानी आपका जो बृहस्पति है वो तृतीयेश होकर के 12वें स्थान में, मतलब आत्मबल की कमी, थोड़ा सा प्रयासों में कमी। इस समय अगर हम देखें कि बृहस्पति द्वादशेश होकर स्वग्रही, तो बहुत आसानी से आपकी एकाग्रता नहीं रहती, शायद इसके चलते आपको सफलता नहीं मिल रही। यहीं पर सप्तमेश भी 6ठे स्थान में है, भाग्य स्थान में राहु। ये सब बताते हैं कि जीवन में संघर्ष का स्तर बहुत ज़्यादा रहेगा। अब सवाल ये है कि अब तनाव हो रहा है, क्योंकि शनि में शुक्र
की अंतर्दशा है और आने वाले 3 साल तक लगातार ये शुक्र की अंतर्दशा चलेगी, जो हो सकता है आपकी ग्रोथ को स्टैग्नेंट रखे। करना क्या चाहिए? सवाल ये है कि आपको एक अच्छा सा जामुनिया या नीलम अगर आप धारण कर सकें तो अच्छा, और एक 4 कैरेट का पन्ना। याद रखें, नीलम किसी विद्वान आचार्य के निर्देश में ही धारण करें। पन्ना तो नीलम और पन्ना धारण करें। बुधवार का व्रत करें। केले के वृक्ष की सेवा करें, क्यों तो 1 वर्ष के भीतर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। हमारे साथ अगले कॉलर है नारायण जी। नारायण जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जय सिया राम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 2 महीने पहले आपसे बात हुई थी। एक छोटा सा फ्लैट लिया हूँ, उस समय मकान के लिए पूछा था आपसे। मकान मिला कि नहीं? फ्लैट ले लिया ना 2 महीने में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10 तारीख को शिफ्ट हुआ हूँ। अब बताइए क्या जानना चाहते हैं? आप बेटे के बारे में, नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं। बेटे की डेट ऑफ बर्थ बता दें। 21 जून 1999 और जन्म समय 8:40 रात्रि। रात्रि का। हाँ। जन्म स्थान रायपुर। ये बच्चा पढ़ाई क्या किया है? IT कर दिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। IT से BE किया और अब आगे नौकरी आप दिला दीजिए। तो ग्रहों के लिए ग्रहों से प्रार्थना करनी चाहिए। सरकारें तो ऐसा ही है। सीताराम। आपके बच्चे का जन्म लग्न मकर है, राशि है कन्या है। इस बच्चे का सभी समय अच्छा है। 7वें स्थान में राहु है, 10वें स्थान में मंगल, 4थे स्थान में गुरु शनि। आप जब भी शादी करिएगा तो विवाह जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि इसके ग्रहों की स्थितियाँ वैसे अच्छी नहीं है। कम से कम विवाह के लिए तो मैं कह सकता हूँ। मगर एक अच्छी बात यह है कि अप्रैल 2022 के बाद इसके बहुत अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अप्रैल 2022 के बाद इसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मतलब इस बच्चे को 4 से 5 महीने के भीतर में अच्छी नौकरी मिलने की योग है। इस बच्चे को चाहिए कि आप एक बढ़िया सा 4 कैरेट का अच्छा सा जामुनिया और 4 कैरेट का पन्ना पहना दें। इस बच्चे से कहें कि केले के वृक्ष की सेवा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र जब किया करें। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इस बच्चे का करियर अच्छा होगा। पर जब भी शादी करिएगा तो शादी से पहले विवाह जरूर करा लीजिएगा। हमारे साथ अगले कॉलर है मनोज। मनोज बताएं जी। मनोज जी। हाँ सर, प्रणाम जी। एकदम प्रणाम। बताइए। हाँ सर, मैं अपने लड़के के बारे में जानना चाह रहा हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। इनका डेट ऑफ बर्थ है 20/5/2013। अच्छा। और जन्म समय सुबह का 11:55। इसका शाम का 7:55। वाइफ बगल में खड़ी है क्या? जी नहीं, जी नहीं। जन्म स्थान शाम का 7:55। नहीं, जन्म स्थान। अच्छा, रायपुर ही है। हैं? रायपुर। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं? ये सर बहुत शैतानी बहुत करता है ये, और पढ़ाई वढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। अच्छा, सच सच बताइएगा कि इस उम्र में आप कितनी शैतानी करते थे? नहीं, अब वो तो मम्मी पापा लोग ही बता पाए कि जो अभी नहीं है। अच्छा, आपने शैतानी नहीं की है। सही। अब वो तो मेरे को जानकारी नहीं है सर। चलिए आइए देखते हैं बेटा शैतानी कर रहा है, अरे सुधरेगा कि नहीं। नंबर 1। नंबर 2, बच्चे का करियर कैसा रहेगा। नंबर 3, बच्चे की हेल्थ कैसे रहेगी। नंबर 4, चलिए देखे लेते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न कन्या है, राशि जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि इसकी कन्या है। मैं उन सभी पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा जो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ते देखना चाहते हैं। बच्चों को पढ़ाई और खेलने में दोनों में बराबर छूट देनी चाहिए, क्योंकि अच्छा खेल उसे अच्छा स्वास्थ्य देगा और अच्छी पढ़ाई उससे अच्छा करियर देगा। तो दोनों ही खेलने देने, मतलब बच्चों को में दोनों ही चीज़ों की बड़ी आवश्यकता। बस ये ध्यान रखें कि बच्चा प्ले स्टेशन ना खेले, मोबाइल में गेम्स ना खेले, वो फील्ड में आकर खेलता रहे तो अच्छा है। इस बच्चे के बारे में चर्चा करते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न वृश्चिक है, इसका तृतीय शनि यानी तृतीय शनि राहु से आक्रांत होकर के 12वें स्थान में बैठ गया। मतलब इस बच्चे में आत्मविश्वास की कमी है, गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम है, 12वें स्थान में राहु है। ये खेलता कूदता मौज मस्ती करता रहता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, चित्त एकाग्र नहीं है। उसकी वजह तृतीय 12वें स्थान में है, डिफॉल्ट में ही उसकी एकाग्रता नहीं है और पढ़ाई लिखाई यानी टेक्स्ट बुक का पढ़ाई नहीं करता है। ये एक बड़ी बात है। अब सवाल ये है कि करें क्या करना चाहिए।
तो आपको चाहिए कि अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं, क्योंकि ये शनि राहु एक साथ 12वें स्थान में बैठे हैं। तो अज्ञात पितरों का श्राद्ध श्रवण नक्षत्र में कराएं किसी विद्वान आचार्य के निर्देश में, और फिर इसके बाद रुद्राभिषेक कराएं। इस बच्चे को एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहने, और बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा चोटें लगती हो तो साल में एक बार तुलादान जरूर कराएं। जी मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ पंडित जी, मुझे मेरे बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। वाह, बताइए डेट ऑफ बर्थ बच्चे की। उनका 19 मार्च 1991। जन्म समय? जन्म से सुबह 10:15। जन्म स्थान? बलौदा बाजार। बलौदा बाजार। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ पंडित जी, ये इनकी शादी कब तक होगी? और दूसरा सवाल ये है कि इनका धंधा भी ढंग से नहीं चल रहा है, जूते का शॉप है। अच्छा, और तीसरा कोई सवाल हो तो? दूसरा चलिए, धंधा ठीक नहीं चलता, यहाँ से शुरू करते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न वृषभ है, राशि इसकी मेष है। मुझे से लगता है कि साल 6 महीने ऐसे ही रहेगा। इसके बाद बृहस्पति जब मेष राशि में आएंगे तो इसकी शादी भी हो जाएगी और धंधा भी चलने लगेगा। हो सकता है नवंबर 2022 में ऐसी परिस्थितियां बने, मतलब थोड़ा सा धंधा मंदा रह सकता है। इस बच्चे के जन्म लग्न में मंगल है। शादी जब भी करें तो हर कोई आयात से करा लें। नंबर 3, इस बच्चे से कहें कि अपनी पढ़ाई पूरी करें। मुझे से लगता है कि ये बच्चा आगे चल करके नौकरी करेगा, तो इस बच्चे को कहें कि अपने एटलीस्ट पढ़ाई पूरी कर ले, खासकर MBA याद से कर ले, ये उसके लिए बहुत जरूरी होगा। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, मुझे से लगता है कि गुरु की अंतरदशा चल रही है। चिंता करने की बात नहीं, आने वाले 1 वर्ष के भीतर इसका काम भी अच्छा हो जाएगा और चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का ओपल पहनाएं, और इस बच्चे से कहें कि शनिवार का व्रत किया करे, पीपल के पेड़ की सेवा किया करे, घी का दिया जला दिया करे, थोड़े से चीनी का दान कर दिया करे। इसका जीवन बढ़िया हो जाएगा। बताइए, तो बाप से विदा लेने का समय है, और विदा लेते समय हम हमेशा ये कहते हैं कि भाई अपना ध्यान रखें। आज हमने चर्चा की कि जो आज का दिन है माघी पूर्णिमा, तो माघी पूर्णिमा में सबसे पहले स्नान करना चाहिए, नदी का स्नान करना चाहिए। और नदी का स्नान तो आप तब करेंगे जब आप नदियों को पाटे नहीं। नंबर 1, नदियों को पवित्र रखें। नंबर 2, सीवरेज का पानी डालें नहीं। तो यदि नदियाँ पवित्र रहेंगी तो स्नान करने में फ़ायदा होगा। तो मतलब नदी पहले पवित्र रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारी नस्लें, जो आने वाली नस्लें हैं, वो कहाँ इन रिचुअल्स को पूरा करेंगी, सोचने की ज़रूरत है। तो नदियों को पवित्र रखें। दूसरा, नदी का स्नान करें। मकर का सूर्य बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि जब सूर्य ऊपर चलना शुरू करता है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य जब उत्तरायण का होता है तो दान करना, तप करना, स्वाध्याय करना, ये अच्छा रहता है। और इसके अलावा तिल आदि दान करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण होता है। अब चीज़ें तो अच्छी हो रही हैं, इसलिए आप थोड़े से निश्चिंत हो सकते हैं, मगर फिर भी सावधान जरूर रहें और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। और इसके बाद भी कोई सवाल उठ रहा हो तो गूगल में सर्च करें प्रियाशु त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों, अब कल हाजिर होंगे बहुत सारा प्यार पाने के लिए, तब तक मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।